हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ए सेट है आपके पास एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12 = 0। तो मतलब जो आपको कह रहा है एक्स जो एलिमेंट है रियल नंबर का वो आ रहा है आपका इस इक्वेशन से। तो आप इक्वेशन को पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा। = 0, x² - 6x - 2x + 12 = 0। x कॉमन लेंगे, x - 6 - 2 कॉमन लेंगे, x - 6 = 0। x - 2 x - 6 = 0, x = 2 और 6। ठीक है, आपने मिडल टर्म स्प्लिट किया बेटा, तो 6 2 = 12 हुआ आपके पास। ठीक है, तो आपने x कॉमन लिया यहाँ से, x - 6 हो गया और -2 कॉमन लिया, x - 6 हो गया। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपके ए सेट में कितने एलिमेंट आ गए, 2 और 6। बी सेट में 2 4 6 गिवन है, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। सी में आपके पास 2 4 6 8 इवन नंबर इनफाइनाइट सेट होता है ये। और डी आपके पास है 6। तो आपने बताना है कि जो कौन कौन से इसमें सेट जो है दूसरों के सबसेट हैं। तो आप बताएंगे ए क्या है आपके पास, सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में है, 2 6 इसमें भी है देखो। और ए सबसेट है किसका, सी का, क्योंकि सी के ए के एलिमेंट इसमें भी हैं 4 और 6 है ना। तो 6 सिंगल एलिमेंट है तो ये नहीं हुआ सबसेट, बट डी हुआ। डी लिखते हैं हम, पहले बी के लिखेंगे। बी में देखो बी क्या है, बी किसका सबसेट है, सी का, है ना। तो अब डी तो तीनों का सबसेट हुआ, क्योंकि डी का जो एक ही एलिमेंट है ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो आप लिख दें डी सबसेट ऑफ ए और डी सबसेट ऑफ बी और डी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। कहते आपको ये स्टेटमेंट दी है, ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है इसको प्रूव करो, अगर फॉल्स है इसको प्रूव करो, एग्जाम्पल दो। तो हम इसको एग्जाम्पल दे के प्रूव कर रहे हैं। इफ़ एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड ए एलिमेंट ऑफ बी देन एक्स एलिमेंट ऑफ बी। तो आप किसके लिए एग्जाम्पल लेंगे, ए सेट। ठीक है, आपने बनाया ए सेट, आपके पास क्या है बेटा, देखिए 1 है आपके पास इसमें एलिमेंट। ठीक है, और बी सेट में क्या है आपके पास 1, सॉरी ये आया 1 और ये 3 आपने एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ओके, ये देखिए 1 और 3 आ गया। तो अब ये देखिए ए के जो एलिमेंट हैं, एक्स हो गया ए का एलिमेंट, ये 1 हो गया। ठीक है, ए जो है पूरा का पूरा सेट, ये वाला कर्ली ब्रैकेट, ये इसका एलिमेंट आपको पीछे मैंने एक्सरसाइज में करवाया था ना, जो कर्ली ब्रैकेट में ये एलिमेंट आ गया, ये पूरा का पूरा सेट हो गया, मतलब ए इसका एलिमेंट बन गया। ठीक है, तो ये आपको गिवन दिया हुआ। अगर एक्स एलिमेंट ए का है तो ए सब एलिमेंट बी का है, मतलब एक्स के इसके जितने भी सेट में एलिमेंट होते पूरा कर्ली ब्रैकेट के साथ ये इसका क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। फिर आपको पूछ रहा है जो एक्स एलिमेंट बी का हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि हमने 1 थोड़ा ना सिंगल बताया, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट के साथ बताया है। ठीक है, ए हुआ इसका एलिमेंट बी का, बट एक्स नहीं हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स एलिमेंट है इसका, तो आप बोलेंगे फॉल्स। क्या बोलेंगे बेटा, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट। सेकेंड पार्ट में, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी एलिमेंट ऑफ सी देन ए एलिमेंट ऑफ सी। ए को बता रहा है इसका सबसेट, तो आपने ए सेट लिया, इसमें लिया आपने 1 एलिमेंट। ठीक है, आपने बी सेट लिया, इसमें लिया 1 और 2 एलिमेंट। ठीक है, और आपने सी सेट लिया, इसमें लिया 1 2, जो बी वाले हैं वो इसको क्या बनाना है, एलिमेंट बनाना है ना, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, ये बन गया आपके पास। ठीक है, सी सेट। आपको बेटा ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, एक एलिमेंट है इसके पास, ये 1 एलिमेंट इसके पास भी है, ये हमने बना दिया। ठीक है, ये गिवन दिया, तो इफ़ बोला है तो मतलब ये गिवन है आपको, देन बोला है तो मतलब आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब बी एलिमेंट है सी का, बी का पूरा सेट हमने इसका क्या बना दिया, एलिमेंट बना दिया। यस,
तो अब आप बताओ जो ए है वो किसका एलिमेंट है, सी का एलिमेंट है? नहीं, क्योंकि सिंगल वन तो हमने नहीं दिया ना आपको कर्ली ब्रैकेट में बेटा यहाँ पे बताया हुआ ये बी का पूरा सेट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ए एलिमेंट सी हुआ? नहीं हुआ, ये क्या हो गया आपके पास, फॉल्स हो गया। सेकंड है, थर्ड है आपके पास, इफ़ ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, सी ए सबसेट सी। तो आप इसके लिए ए सेट लिया आपने, क्या लिया ए सेट में 1 2 3, ठीक है। बी सेट में आपने लिया 1 2 3 4 एलिमेंट, ठीक है। सी सेट में आपने लिया 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है। अब आप हमें ये बताओ बेटा कि ए जो है सबसेट है बी का, यस है ना, ए के एलिमेंट है उसमें, और बी सबसेट है सी का, यस। ये तो गिवन था, ये हमें ऐसे बनानी थी सिचुएशन, है ना। तो अब आपको प्रूफ करना है ए सबसेट है सी का। आपको क्या बताना है, जो ए है वो सी का सबसेट है, तो है यस। तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है स्टेटमेंट आपकी, ट्रू है, ओके। नेक्स्ट आप देखिए फोर्थ पार्ट, इफ़ ए नॉट सबसेट बी और बी नॉट सबसेट सी, ए नॉट सबसेट सी, ठीक है। तो आपको गिवन में दिया है ए इसका सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि ए जो है सी का नहीं हो, यस हो सकता है, क्योंकि आप एलिमेंट देखेंगे फिर पता चलेगा आपको। ये देखो 1 2 आपने लिए इसमें एलिमेंट ए सेट के, है ना। तो बी सेट के आपने एलिमेंट क्या लिए, आपने लिया 3 4, ठीक है। फिर आपने सी सेट के एलिमेंट क्या लिए, देखो 1 2 और 5 6, ठीक है। अब बेटा देखो ए इसका सबसेट हुआ नहीं, ए सी का सबसेट हुआ, यस, क्योंकि हम उसमें और भी तो एलिमेंट ले सकते हैं ना बेटा, इसलिए। तो बी सबसेट हुआ सी का, नहीं, क्योंकि 3 4 इसमें एलिमेंट नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, ए सबसेट, ए नॉट सबसेट सी, ये क्या हुआ आपके पास, फॉल्स हुआ। क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ, ठीक है। फिफ्थ आपके पास पार्ट है, देखिए इसमें कह रहा है आपको, इफ़ एक्स एलिमेंट ए एंड ए सबसेट ए नॉट सबसेट बी, देन एक्स एलिमेंट बी। तो ये कह रहा है अगर एक्स एलिमेंट है ए का, तो ए जो है वो सबसेट बी का नहीं है, सबसेट ही नहीं हुआ, जो इसके एलिमेंट है वो बी से कैसे बिलोंग करेंगे, है ना। तो ये भी फॉल्स हुआ। आप ए सेट लीजिए, इसमें आपके पास है, अंदर ले लीजिए, है ना, कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है बेटा, 1 2 ये ले लिया आपने, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट है ये, है ना। बी में आपने एलिमेंट लिए 1 2 और 3, ठीक है बेटा। अब बताइए जो एक्स इसका एलिमेंट है 1 2 कर्ली ब्रैकेट में, तो वो अब ये बताइए, ये हमने लेना होता है, अपने आप से लेना, क्योंकि ये हमें गिवन है। तो ए हमने बनाना है, बी का सबसेट नहीं, क्योंकि इसके कर्ली ब्रैकेट वाले एलिमेंट इसके पास नहीं है ना, तो इसलिए ये ए बी का सबसेट नहीं हुआ। तो आप बताइए एक्स जो एलिमेंट है ए का, वो एलिमेंट बी का है, नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट था इसका कर्ली ब्रैकेट वाला, वो इसका है नहीं है। तो आप क्या देंगे, एक्स एलिमेंट ऑफ बी, तो आप क्या बोलेंगे, इसको फॉल्स है ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 6 पार्ट देखिए, इफ़ ए सबसेट बी एंड एक्स नॉट एलिमेंट बी, देन एक्स नॉट एलिमेंट ए। तो आपको क्या बताना है, पहले तो गिवन है ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का, ठीक है। एक्स जो है वो एलिमेंट किसका नहीं है, बी का नहीं है। अगर ये इसका सबसेट है और साथ में ये इसका एलिमेंट नहीं है ना, एक्स ये इसका सबसेट है, कोई और दे दिया आपने, एक्स इसका एलिमेंट नहीं है, देन एक्स नॉट एलिमेंट ए। तो आपको ये भी बताना है फिर ये इसका एलिमेंट नहीं है, आपने लिया ए सेट, ए सेट में है आपके पास 1 और 2, ठीक है, और बी सेट में है आपके पास 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए ए इसका बी सेट हमने बना दिया, ये तो गिवन होता है, ये हमें बनाना पड़ता है। एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी, कोई और एलिमेंट है एक्स, ठीक है, वो एलिमेंट किसका है, बी का नहीं है, तो वो एक्स एलिमेंट क्या हुआ, ए का भी नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है आपके पास, ये क्या हुई स्टेटमेंट, ट्रू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 क्वेश्चन, इसमें कह रहा है लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ये गिवन है आपको, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी
शो दैट बी इक्वल टू सी। अब आपको 3 सेट दिए हैं, लेट कह रहा है 3 सेट है ए बी एंड सी, ठीक है। और ये कह रहा है बेटा ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, और आपको ये भी दिया है, कहता है ये सोचो आप, ये है आपके पास, ठीक है, सच दैट तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ये भी गिवन है आपको। अब आपको शो दैट, आपको ये प्रूव करना है कि जो बी इक्वल टू सी है, तो बेटा आपको पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है आपके पास, ए यूनियन बी और इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ठीक है। नेक्स्ट आपको फर्स्ट ये गिवन है, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये गिवन है आपके पास। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, बी इक्वल्स टू सी, ये प्रूव करना है। ओके, जब बेटा आपने पीछे पढ़ा था, सबसेट पढ़े थे, ठीक है, उसमें आपको ये बताया था जब b इक्वल्स टू सी, मतलब ये दोनों सेट इक्वल हुए, तो जो b है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है c का, एंड जो एंड c है जो वो क्या होता है, वो सबसेट होता है किसका, b का, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको मान के चलना है। तो आप अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करें, ठीक है, क्या करेंगे, प्रूफ। फर्स्ट आपने क्या किया, लेट किया, लेट क्या करना है आपने, x एक एलिमेंट है b का, हमने अपने से किया लेट, ठीक है, तो x क्या है, एलिमेंट है b का, ओके। और आप बताएंगे जो x है वो एलिमेंट हुआ किसका, a यूनियन b का, क्योंकि हमें a जो है b क्या है आपके पास, कोई सेट है, ठीक है, b सेट है, हमें गिवन दिया था, हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्रूफ करना पड़ता है ना, तो a यूनियन b ले लिया, ठीक है। a यूनियन b हुआ तो वो बेटा फिर ए यूनियन बी है अगर, तो फिर आप बताएंगे बी क्या हुआ बेटा, वो सबसेट हुआ इन दोनों सेट का, है ना, बी सबसेट हुआ ए यूनियन बी का, ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी क्या हुआ, पूरा सेट बन गया दोनों का मिला के, है ना, तो बी इसका सबसेट हुआ। तो आपने बताना है अगर ये इसका एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है इन दोनों का, तो एक्स एलिमेंट किसका हुआ, ए यूनियन सी का, ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी बिकॉज हमें ए यूनियन बी इक्वल्स टू दिया है ए यूनियन सी के, ठीक है बेटा, ये हमें गिवन दिया हुआ है ना। नेक्स्ट फिर अगर ये इसका एलिमेंट हुआ बेटा, तो एक्स सबसेट हुआ एलिमेंट, सॉरी एक्स एलिमेंट है किसका, ए का, है ना, और दूसरा किसका हुआ, एक्स जो है आपके पास एलिमेंट किसका हुआ, सी का, ठीक है। और क्यों डालें हैं कि ये इसका भी है या इसका भी है, यूनियन में क्या आता है, कुछ कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, तो वो हम क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं, तो इसलिए एक्स एलिमेंट ए का भी हुआ, एक्स एलिमेंट सी का भी हुआ, ठीक है। तो फिर आप करेंगे केस 1 में, केस 1 में आप क्या करेंगे, लेट करेंगे अगेन, एक्स एलिमेंट आपने ए का ले लिया, बी का ले लिया, अब आप लेंगे ए का, ठीक है। फिर आपने किया एक्स जो है वो एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, अपने से लिया आपने एक्स एलिमेंट ए, यहाँ पे आपने प्रूफ कर लिया था ऊपर एक्स बी का हुआ, फिर एक्स एलिमेंट ए का भी आ गया, इसका भी आ गया, ठीक है। केस 1 में हम लेना है एक्स एलिमेंट ए, एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ठीक है एक्स एलिमेंट किसका है, ए इंटरसेक्शन बी, वो कॉमन पॉइंट होते हैं इनमें, ठीक है। तो फिर आपने लिया एक्स जो एलिमेंट है वो आपके पास ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज हमें दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, है ना, दिया हुआ ये आपको। फिर अब ये इन दोनों का अगर हुआ एलिमेंट, तो एक्स एलिमेंट हुआ ए एंड एक्स एलिमेंट किसका हुआ, सी का, ठीक है। कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन पॉइंट, तो वो कॉमन पॉइंट में होगा फिर आपका एलिमेंट, ठीक है। और बेटा आपने बताना है फिर एक्स एलिमेंट क्या हुआ, ए का हो गया, सी का हो गया, है ना, तो फिर आप बताएंगे एक्स एलिमेंट सी का हो गया, ठीक है। फिर देयरफॉर आपके पास बी जो है वो सबसेट है किसका, सी का हो गया फिर, है ना, क्योंकि ऊपर आपने एलिमेंट ले लिया था, अब यहाँ पे सी का भी आपके पास एलिमेंट आ गया, तो इसलिए बी जो है वो सबसेट हो गया सी का। तो आप सिमिलरली करके बेटा ये भी बता सकते हैं, वी कैन शो दैट सी सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ओके। तो आप देयरफॉर फिर बताएंगे बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, सी के, ठीक है।
फिर आप लेंगे केस सेकंड लेंगे। इसमें एक्स एलिमेंट है ए का, एक्स एलिमेंट है आपके पास ए यूनियन बी का, एक्स एलिमेंट है ये गिवन था ऊपर ए यूनियन सी का हो गया, एक्स एलिमेंट किसका हो गया ए का हो गया, और नेक्स्ट किसका हो गया यूनियन है तो और एक्स एलिमेंट सी का हो गया। ठीक है, फिर अगेन दिस इम्प्लाई साथ में लिखना, एक्स एलिमेंट किसका हो गया सी का हो गया है ना, तो बी क्या हो गया आपके पास सबसेट हो गया किसका सी का, है ना, बी क्या हो गया सबसेट है सी का। सिमिलरली करके आपने फिर क्या करना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट सी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ए सबसेट है बी का, ए माइनस बी आपके पास फाई है, ए यूनियन बी आपके पास बी है, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ए है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करने के लिए ये ले रहे हैं ए सेट, लेट कर रहे हैं हमारे पास ए सेट है, वो इसमें एलिमेंट है 1 2। ठीक है, बी सेट लिया आपने बेटा, बी सेट में आपके पास एलिमेंट हैं 1 2 3 है ना। अब इसको देखिए, आप ए सबसेट बी है तो आप क्या बोलेंगे यस, है ना, ये है। तो इसके बाद ए माइनस बी आपके पास देखो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी करेंगे तो फाई आएगा क्योंकि दोनों दोनों खाली हो गए, 1 2 निकल गया इसमें से, है ना, तो इसमें ए सेट में तो कुछ नहीं बचा। ए यूनियन बी आपके पास बी आ रहा है यस, क्योंकि 1 2 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो सारे एलिमेंट आएंगे। ए इंटरसेक्शन है ये, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा ए ही आएगा, ये भी ट्रू है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या होगी आपकी ट्रू होगी। तो ये क्या हुआ इक्विवेलेंट सेट हुआ, है ना। क्या लिखेंगे आप इक्विवेलेंट सेट, यस यस इट इज़ इक्विवेलेंट सेट। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए 5th क्वेश्चन, शो दैट इफ़ ए सबसेट बी देन ए माइनस बी सबसेट सी माइनस ए है। ठीक है, तो आपने क्या लिया बेटा, इसमें गिवन आपने लेना है ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है आपको, सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए। ठीक है, तो आप लेट करेंगे, इसमें लेट करेंगे आप एक्स जो एलिमेंट है सी माइनस बी। ठीक है, हमने अपने से लिया बेटा जो एक्स एलिमेंट है वो किसका है सी माइनस बी का, है ना। तो एक्स एलिमेंट हुआ किसका सी का, बट एक्स नॉट एलिमेंट हुआ बी का, क्योंकि सी माइनस बी जब करते हैं तो आपके पास कौन से एलिमेंट बच जाते हैं सी के, इसलिए वो सी का एलिमेंट हुआ, सी एलिमेंट किसका नहीं हुआ बी का नहीं हुआ, क्योंकि बी के एलिमेंट है ही नहीं उसमें, है ना। तो एक्स एलिमेंट क्या है सी का, बट एक्स एलिमेंट किसका है नॉट ए का, क्यों, क्योंकि आपको दिया हुआ ए क्या है सबसेट है किसका बी का। ठीक है, ये गिवन दिया हुआ ना आपको, इसलिए तो एक्स एलिमेंट है आपके पास सी माइनस ए का हुआ, क्योंकि सी इसमें से ए के एलिमेंट कट हो गए। ठीक है, तो ये आ गया सी माइनस ए। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज डालना बेटा आपने यहाँ पे, आपके पास आया फिर सी जो है आपके पास सी माइनस बी वो सबसेट हो गया किसका सी माइनस ए का। ओके स्टूडेंट, सी माइनस बी क्या हो गया सबसेट, क्योंकि आप स्टार्टिंग से लगेंगे यहाँ से एक्स एलिमेंट है सी माइनस बी का, एक्स एलिमेंट है सी का बट नॉट बी का, एक्स एलिमेंट है सी का बट नॉट ए का, क्योंकि ए सबसेट दिया हुआ गिवन दिया हुआ ये आपको। ठीक है, और ये क्या है गिवन है ना, और एक्स एलिमेंट है सी माइनस ए का, आगे आपका ये क्या बन गया सी माइनस बी सबसेट आप किसका हो गया ए का, है ना। ओके बेटा, आप इसको देखना समझना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।